कहते हैं ज़्यादा सोचना प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब दिमाग रुकना भूल जाए। जब दिमाग रुकना भूल जाता है तो इंसान शांत रहना भी भूल जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दिमाग ऐसा करता क्यों है और इस साइकिल से हम बाहर कैसे निकले। देखो, हमारा जो माइंड है वो डिज़ाइन किया गया है थॉट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे माइंड में हर तरह के थॉट्स आते हैं। जब हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं वो आते हैं एक सुपाह की तरह। जैसे हम किसी लाइटर को प्रेस करते हैं, वहाँ एक छोटी सी चिंगारी निकलती है, वैसे ही हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं। हर थॉट इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर माइंड को लगे ये थॉट डेंजर हो सकता है तो वो उसको पकड़ लेता है। जब माइंड किसी थॉट को डेंजर समझ लेता है तो वो बार बार उस थॉट पर वापस जाता है। दिमाग को लगता है इसको सॉल्व करने से शायद मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन होता उल्टा है। जितना ज्यादा दिमाग उस थॉट पर वापस जाता है उतना ही वो लूप बन जाता है। उसी लूप को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। ये थॉट कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, किसी का कहना भी हो सकता है, या फ्यूचर का डर। और जब ये लूप स्टार्ट होता है तो दिन में भी होता है, शाम को भी होता है, लेकिन रात को थोड़ा स्ट्रांग होता है क्योंकि उस समय इमोशंस हैवी होते हैं। बात करते हैं माइंड और बॉडी पर क्या असर पड़ता है ओवरथिंक करने से। देखो, जब दिमाग किसी थॉट पर बार बार वापस जाता है तो माइंड ही नहीं बल्कि बॉडी भी रिएक्ट करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, चेस्ट टाइट फील होती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, इंसान बिना वजह थका हुआ महसूस करता है। होता है ना ऐसा, क्योंकि माइंड और बॉडी डेंजर मोड में चले जाते हैं। जब माइंड और बॉडी डेंजर मोड में जाते हैं तो सुकून कम हो जाता है। अब बात करते हैं इससे निकले कैसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला स्टेप 1, पहले समझो थॉट आना प्रॉब्लम नहीं है, थॉट्स को लेबल करना प्रॉब्लम है। लेबल आई मीन, जब हमारे माइंड में थॉट आते हैं हम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कहीं ऐसा हो ना जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं फेल हो ना जाऊं। ये लेबल है। नेक्स्ट टाइम जब थॉट आए उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो, उसको रोकने की कोशिश भी मत करो, बल्कि अपनी दिमाग में बस ये बोलो, ये सिर्फ एक थॉट है, ये मेरी रियलिटी नहीं है। ये सच है, थॉट सिर्फ थॉट होता है, रियलिटी तो हम खुद उससे मानते हैं। हम उसको, जब हमारे माइंड में थॉट आते हैं हम उसको अपनी आइडेंटिटी मानते हैं, लेकिन सच तो ये है थॉट अलग होता है, रियलिटी अलग। थॉट आपको डरा रहा है, इमेजिनरी सिनेरियोज बनाता है, वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाता है, झूठ बोलता है थॉट आपसे। जब आप थॉट से लड़ना बंद कर देते हो तो दिमाग उसे डेंजर मानना बंद कर देता है। जब थॉट को डेंजर टैग हट जाता है तो लूप धीरे धीरे टूटने लगता है। स्टेप 2, फॉरगिव योरसेल्फ। हाँ, अपने आप को माफ करो, अपने साथ बैठो, खुद से बातें करो, खुद को बोलो जो भी सिचुएशन हुई हो आपके साथ उसको रिकॉल करो। चाहे किसी ने आपको हर्ट किया है, आपने किसी को हर्ट किया है, बोलो खुद से, मैं उस टाइम मुझे इतना ही समझ था, आज मैं ग्रो कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। जब आप अपने आप को माफ़ करते हो, दूसरों को माफ़ करते हो, तो इंसान लाइट फील करता है। जब आप अपने आप को माफ़ कर लेते हो, दूसरों को भी माफ़ करते हो, तो आप धीरे धीरे ओवर थिंकिंग से बाहर निकलते हो।
तीसरा सेटअप, स्टे बिजी, स्टे बिजी, स्टे बिजी। जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो, अपना दिन प्लानिंग के अकॉर्डिंग जियो। रोज लिखो कल मुझे क्या करना है, कितने काम करने हैं, वो करो। अपने आप पे काम करो, पढ़ाई करो, कोई स्किल सीखो, अपने आप को अपलिफ्ट करो, कुछ ना कुछ करो। इतना बिजी रखो अपने आप को कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को जगह ही ना बचे। तो जितना आप अपने आप को बिजी रखते हो चीज़ों में, उतना ही आप ओवरथिंक कम करते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच।